अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो 2024 स्टार्ट हो चुका है। साल पे साल गुजरते जा रहे हैं बट ज़िंदगी है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही। वो इसलिए कि ज़िंदगी में कभी भी आपको वो नहीं मिलता जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप लायक हैं। जी हाँ, नया साल शुरू होते ही हम रेजोल्यूशंस तो बहुत करते हैं अपने आप से कि ये करूँगा वो करूँगा, बट उनमें से बहुत से वादे ऐसे होते हैं जो इवन फरवरी का मुंह तक नहीं देखते। सो आज से डायलॉगबाजी बंद करनी है और कुछ ठोस करना है। इस साल का रेजोल्यूशन ही ये है कि कोई रेजोल्यूशन नहीं लेना, बातों की जगह एबिलिटीज पे वर्क करना है। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि अभी आप कामयाब हैं या नाकाम, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी आज की आदतें आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही हैं या फेलियर की तरफ। आपको करंट रिजल्ट से ज्यादा करंट डायरेक्शन पर फोकस करना चाहिए। रिजल्ट अभी क्या आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वक्त आपकी डायरेक्शन क्या है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज से अपनी गाड़ी सही डायरेक्शन में चलाते हैं, मंजिल देर से ही सही पर मिलेगी जरूर। सो मैं अब आपको 7 ऐसी हैबिट्स बताने वाली हूँ जिन पर आपने पूरे साल अमल कर लिया तो आने वाला वक्त आपका होगा। तो पहली जो हैबिट है वो है कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन। एक इंडियन सिटीजन है अंकित बयानपुरिया, जिन्होंने रिसेंटली एक चैलेंज लिया कि वो 75 डेज तक एक ही शेड्यूल फॉलो करेंगे एंड ही डिड इट। और आज वो इतना फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन चुका है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद चलकर उससे मिलने गए। सो ऐसा क्या किया इसने? ही जस्ट पुट हिज एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन। बट हम में इतना सबर कहाँ, हमें तो 3 दिन में दुनिया बदलनी है। और ना ही कंसिस्टेंट रहते हुए हमसे कोई एक काम होता है। याद रखें, लंबे समय तक अडॉप्ट की गई आदतें कमाल का इफेक्ट डालती हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो माय डियर्स, 2024 में कामयाब होने का पहला प्रिंसिपल ही ये है कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन, बिना थके बिना रुके। 2024 की दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉब्लम को सिर्फ रिजल्ट के लेवल तक सॉल्व ना करें, बल्कि सिस्टम के लेवल तक सॉल्व करने की आदत डालें। सिर्फ गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। अगर गोल इंपॉर्टेंट हुए तो गोल अचीव होने के बाद आप फिर से सुस्त पड़ जाएंगे, बट अगर आप सिस्टम फॉलो करने लगे तो आप चाहे कितने भी गोल्स अचीव कर लें, बट आप सिस्टम कभी भी नहीं छोड़ते। सो मेहनत को अपनी आदत बना लेना है। तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो हमने 2024 में दुरुस्त करनी है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत। सबसे बड़ा रोग जो लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से खत्म कर रहा है वो है कल कर लूंगा, जबकि कल तो कभी आता ही नहीं। टुमारो नेवर कम्स। कामयाब और नाकाम लोगों में यही फर्क है कि कामयाब लोग वो काम तब करते हैं जब उसे करना हो, जबकि नाकाम लोग वही काम करते हैं बट तब जब पानी सर से निकल चुका होता है। सो जो करना है आज करें। चौथी बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस साल में करनी ही करनी है वो ये कि आपको अपनी पसंद और नापसंद से आगे उठना पड़ेगा। याद रखिए कि कामयाबी हमेशा वही चीजें करने से मिलती हैं जो आपको नापसंद हो। ज्यादातर लोग इसीलिए कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि वो कर रहे हैं जिसमें मजा है, सुस्ती है। चर्चिल ने कहा था कि आपको अपनी पसंद और नापसंद से आगे उठना पड़ेगा अगर आप वो पाना चाहते हैं जिसकी आपको ख्वाहिश है। आज अपनी पसंद नापसंद यही खत्म कर दें। याद रखें कि जिंदगी आपके लिए तब तक आसान नहीं होगी जब तक आप अपने लिए सख्त नहीं होंगे। बात बड़ी सिंपल सी है, अगर मुझे किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर पहले मैं कभी नहीं गई तो मुझे ऐसा रास्ता चुनना ही होगा जहाँ पर पहले मैं कभी नहीं गई। सो अगर मुझे कुछ ऐसा हासिल करना है जो पहले मैं कभी नहीं किया तो ऐसे काम करने ही होंगे तो मुझे मुश्किल लगते हों और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कोशिश करें कि भीड़ से दूर रहें क्योंकि भीड़ मजा ढूंढ रही है, जबकि आपको वो काम करने हैं जो अभी आपको सजा लग रहे हैं बट आगे चल के वो आपको लॉन्ग टर्म का मजा हासिल करवाएंगे। आई रिपीट, आपको जिंदगी में कभी भी वो नहीं मिलता जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप लायक हैं। हैबिट नंबर 5 इज रोज 1% बेहतर बनने का असूल बनाएं। डेली अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं कल वाले इंसान से 1% बेहतर हुआ। 1% की बेहतरी कोई विजिबल नहीं होती, मगर ये कमाल का काम करती है, खासतौर पर लंबे समय में एक छोटी सी बेहतरी हैरान कुन इफेक्ट दे सकती है। इसे मैथ्स के हिसाब से समझाती हूँ कि अगर आप अभी 100 पर हैं और डेली आप 1% भी बेहतर बनते हैं तो साल के एंड तक 3700% बेहतर बन चुके होंगे। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और अगर आप यही 1% डेली बदतर बनते हैं तो आप साल के एंड तक 0 से भी नीचे चल जाएंगे। हम अक्सर छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं बट वही छोटी चेंजेस हमारी ज़िंदगी में हैरान कुन इफेक्ट ला सकती हैं। अगली बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको साल के शुरू में बताना चाहती हूँ वो है कि अपने मन को साफ रखें। अच्छा सोचें, अच्छा होगा। यकीन जाने ऐसा ही होता है। सपोज आप शॉपिंग करने मॉल में गए और घर से ही ये सोच कर गए कि मुझे पार्किंग में जगह नहीं मिलेगी, सो ऐसा ही होगा। आपकी नज़र वो भरी हुई पार्किंग पर होगी, जबकि उसी टाइम में पार्किंग से कोई गाड़ी बाहर निकल रही है और आपके पीछे आया हुआ शख्स वहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर लेता है क्योंकि वो घर से सोच के आया था कि मैंने पार्क करनी है। आपकी सोच का आपकी ज़िंदगी में हो रहे इंसिडेंट से गहरा ताल्लुक है। सो अच्छा सोचें। आप हारते तब हैं जब आप मन से हार जाते हैं। सो इस साल पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, ऑप्टिमिस्टिक बने। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। आखिरी आदत जो आपने इस साल में अपनानी है वो है खुश रहें बिना किसी रीज़न के। ओशो कहते हैं कि हैप्पी या सैड रहना अपना डिसीजन होता है। खुश रहने के लिए रीज़न ना फाइंड करें, बल्कि खुश रहने को अपना डिसीजन बना लें तो आप हर हाल में खुश रहेंगे। सितार तो हमारे अंदर में होते हैं, पर
उन्हें बजाना हमारे हाथ में होता है। रीज़न फाइंड करने वाले कभी भी खुश नहीं रह सकते, भले ही वो क्यों ना हासिल कर लें जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं, बिकॉज फिर उन्हें ज़्यादा की ख्वाहिश हो जाएगी। सो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें और खुश रहें। इन 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या मुझे इस तरह की और वीडियोस बनानी चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमें याद रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।